हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस युग में इंग्लिश अपने आप में एक महती आवश्यकता है। इंग्लिश को समझना, इंग्लिश की ट्रांसलेट, इंग्लिश की ग्रामर की जानकारी हर विद्यार्थी, हर प्रतियोगी छात्र के लिए अति आवश्यक है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेंस और उसका प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको पूर्ण वर्तमान काल भी हम कहा करते हैं। दोस्तों, कोई भी ऐसा वाक्य जिसकी हिंदी की पहचान वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आदि आता है और हम उसकी ट्रांसलेट करना चाहें, उसकी इंग्लिश पढ़ाना चाहें, आपके लिए इस टेंस को पढ़ करके और बड़ी सुविधाजनक रूप से आप हिंदी से इंग्लिश के वाक्य बना सकते हैं। आपको कभी भी इंग्लिश के वाक्य बढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आप केवल छोटे छोटे 2-3 नियम याद कर लीजिए और ये पैटर्न याद कर लीजिए। होता क्या है, अक्सर कहानियां, निबंध, लेटर सब जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है, छात्रों के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षार्थियों के द्वारा केवल उनको रटना यही सिखाया जाता है और ऐसे छात्र सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप जो है इस वीडियो के द्वारा ऐसा कोई भी वाक्य जिसकी पहचान चुके हैं वाक्य के रूप में होना चाहिए, तो आप उसकी ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हैं। ऐसे वाक्य एग्जाम्पल के रूप में, वे फुटबॉल खेल चुके हैं, मैं घर जा चुका हूँ, किसान खेत में काम कर चुका है। इन सारे ऐसे वाक्यों में चुका है, चुके हैं आदि आता है। तो ऐसे वाक्यों के ट्रांसलेट बनाना बड़ा आसान तरीका, ये नियम आपको बताए जा रहे हैं। आप इनको अपनी नोटबुक पे अवश्य नोट करें और इन्हें याद करने का प्रयास करें। बड़े सिंपल ढंग से आपको ये समझाया जा रहा है। यदि मान लो पहचान हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुके आदि आता है, तो उसकी सहायक क्रिया हैज और हैव रहेगी। आपको सहायक क्रिया में हैज और हैव का प्रयोग करना है। यदि कर्ता के स्थान पर इन चार में से कोई भी आता है, ही, सी, इट एंड नेम, क्या होना चाहिए? कर्ता के स्थान पर ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो बिना सोचे समझे ही आपको हैज का प्रयोग करना है। और यदि मान लो इन चार में से कर्ता के स्थान पर नहीं हो, बाकी कोई भी कर्ता हो लेकिन इन चार वर्ड में नहीं हो, तो आपको उसके साथ हैव का प्रयोग करना है। यदि पहचान चुके दे रहे हैं तो उसमें क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए थर्ड फॉर्म। अब इसमें आपको याद केवल इतना ही करना है, पहचान चुके हैं, याद हो गया होगा। सहायक क्रिया हैज और क्रिया की थर्ड फॉर्म, ये 3 ही नियम मोस्ट है, आपको ये दिमाग में रखने हैं। आपका हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेट कभी गलत नहीं होगी। और ऐसे वाक्यों को बनाने का पैटर्न ये रहेगा। सबसे पहले आपको एस लिखना है। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता लिखने के बाद में आपको हैज या हैव में से एक सहायक क्रिया लेनी है। यदि मान लो कर्ता के इस स्थान के ऊपर ही, सी, इट और नेम, चार में से कोई भी आ जाए तो हैज को चुनना है और चार में से नहीं आए तो हैव को चुनना है। फिर उसके बाद में क्रिया जिसके थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट आपको लिखना है और फिर अन्य लिखना। बड़ा आसान है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल के तौर पर वे
फुटबॉल खेल चुके हैं। देखो ये हिंदी का वाक्य है जिसमें चुके हैं ये आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें केवल साइड क्रिया हैज, हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना है। बस इतना याद रखिए, पर्याप्त होगा। अब आपको इस पैटर्न से इस वाक्य को जमाना है। ये सकारात्मक वाक्य है। अब इसकी ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले एस, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। इसमें कर्ता कौन है? इसमें काम हो रहा है खेलने का और खेलने का काम कर रहे हैं वे, तो वे इसका कर्ता हुआ है। वे की इंग्लिश आपको सबसे पहले देनी है, दे। आपने अपना एस काम में ले लिया। अब इन दोनों में से एक का चयन करना है। आप इसे कर्ता पर नजर डालिए। कर्ता इन चार में है क्या? ही, सी, इट, नेम। यदि चार में है तो आपको यहाँ हैज लिखना है, चार में नहीं है तो आपको हैव लिखना है। दे है यहाँ कर्ता, दे चार में नहीं है, नजर मारिए। चार में नहीं है तो आपको यहाँ हैव साइड क्रिया के रूप में लेनी है। फिर उसके बाद में क्रिया, क्रिया क्या है? खेलना, और खेलने की इंग्लिश प्ले। प्ले की आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है, प्लेड। तो दे प्लेड, दे हैव प्लेड। अब क्या खेल रहे हैं? वो ऑब्जेक्ट होता है। क्रिया का जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यह ऑब्जेक्ट हो गया। क्या खेल रहे हैं वो? फुटबॉल। तो फुटबॉल यहाँ लास्ट में लिख दो। आपका ये वाक्य बनकर तैयार हो गया। अब इसी का यदि हम नेगेटिव बनाएं, इसी वाक्य का यदि हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वाक्य चार प्रकार के हैं, चारों प्रकार के वाक्यों को आपको साथ साथ ही सीख लेना चाहिए, बड़ा इजी रहता है ये। यदि हम इसका नेगेटिव लेते हैं तो ये बन जाता है जिसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, ये इसका नेगेटिव वाक्य हुआ। वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना, हर जितने भी टेंस है सब में, जितने भी वाक्य हैं सब में बस नेगेटिव वाक्य बनाना है। तो सहायक क्रिया पर नोट लगाना है, एक नियम है इसका। तो हम यहाँ सहायक क्रिया के बाद में यहाँ नोट लगा देंगे तो ये नेगेटिव वाक्य बन गया। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। आपका दूसरा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। मान लो आपको इसी टेंस में आपको जरूरत पड़ रही है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने की। तो पहले हिंदी का प्रश्नवाचक वाक्य इस प्रकार से हुआ, क्या वे फुटबॉल खेल चुके हैं? और आपको इंग्लिश बनाने की जरूरत है तो आप क्या करोगे? हमेशा याद रखो, चाहे टेंस कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, यदि आपको उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सकारात्मक जो वाक्य है, अफर्मेटिव जो वाक्य, उसके साइड क्रिया को स्टार्ट में रख दीजिए। सारा वाक्य वो का वो रहेगा। और इस प्रकार से वाक्य बन गया। हैव स्टार्ट में आ गया तो हैव दे प्लेड फुटबॉल। इसके बाद में यदि मान लो आपका चौथे प्रकार का वाक्य हुआ जो सकारात्मक नकारात्मक दोनों, इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य हो तो वो इस प्रकार से हो जाएगा हिंदी में, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं? और इसकी ट्रांसलेट करने के लिए आपका अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसकी ये साइड क्रिया स्टार्ट में रख दीजिए और कर्ता के बाद यहाँ नोट रख दीजिए। सारा होता हुई है तो हैव स्टार्ट में हो गया, फिर कर्ता हो गया और इसके बाद नोट हो गया, बाकी वाक्य होता हुई है। इस तरह से आपके ये वाक्य बनकर के तैयार हो गए। इसके चारों प्रकार आप जो है इसी पैटर्न के आधार पर अन्य वाक्य बना सकते हो। आप स्वयं
बढ़ाने का प्रयास करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना। आपको मैं 2-3-4 वाक्य आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। यदि इसमें आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट के द्वारा मुझे पूछ सकते हैं। आपका है मैं जयपुर जा चुका हूँ। दूसरा, वह कहानी लिख चुका है। हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। किसान खेत में हल जोत चुका है। कुल मिलाकर के ऐसे वाक्यों में किसी भी काम के पूरा हो जाने का बोध ये वाक्य करवाते हैं। और बड़ा इजी है, इसमें केवल आपको याद ही रखना है, चाहे के है जगह लगानी है और क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आप ये वाक्य मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आज तुमको इसी पैटर्न पर आप बढ़ाने का प्रयास करें। यदि किस प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। मेरे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9660555990। आज का बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। और इस वीडियो यदि पसंद आए कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों को शेयर करके इसका फायदा सब तक पहुंचाएं और फॉलो करें। धन्यवाद।